आज का वचन, पहला पाठ एजेकिएल नबी का ग्रंथ, अध्याय 36 पद संख्या 23 से 28। मैं अपने महान नाम की पवित्रता प्रमाणित करूंगा, जिस पर देश विदेश में कलंक लग गया है और जिसका अनादर तुम लोगों ने वहां जाकर कराया है। जब मैं तुम लोगों के द्वारा राष्ट्रों के सामने अपने पवित्र नाम की महिमा प्रदर्शित करूंगा, तब वे जान जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूं। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों में से निकालकर और देश विदेश से एकत्र कर तुम्हारे अपने देश वापस ले जाऊंगा। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारी सब देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे। तुम लोग उस देश में निवास करोगे जिसे मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया है। तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 22 पद संख्या 1 से 14। ईसा दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुलाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने दूसरे सेवकों को ये कहते हुए भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे जानवर मारे जा चुके हैं। सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिले सबको बुला लाओ। सेवक सड़कों पर गए और भले बुरे जो भी मिले सबको ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आया तो वहां उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाहोत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। उसने कहा, भाई, विवाहोत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? वह मनुष्य चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, स्वर्ग का राज्य एक ऐसा परिवेश हो सकता है जहां हमेशा ही ईश्वर की उपस्थिति हो। इस तरह वे ये नहीं चाहते कि हम ऐसी घड़ी में उनको प्राथमिकता दें जब परिस्थितियां हमारे लिए अनुकूल हो। वे हमसे पूर्ण रूपेण समर्पण की गुंजाइश करते हैं। इसलिए वे हमेशा बार बार हमें यह मौका देते हैं कि हम उनके बहुत करीब रहें। बहुधा हम अपने विकर्षण का कारण बुरी परिस्थितियों या बुरी चीजों पर थोपते हैं, पर ऐसा भी होता है कि साधारण जन जीवन की दिनचर्या भी हमारे आड़े आ जाती है। ईश्वर कुछ पल के लिए हमें अपने पास नहीं रखना चाहते, बल्कि हमें हमेशा ही अपने साहचर्य में रखना चाहते हैं। आज हम मनन करें कि कहीं अपने दैनिक गतिविधियों में उलझकर अपनी अनुकूल परिस्थितियों में सिर्फ हम उनकी आवाज तो नहीं सुनना चाहते। आमीन।